औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस सरदारी वजीफ़ा या वजीफ़ों का सरदार भी जिसको कहा जाता है उस पर बात करेंगे। कुछ कुरानी आयत या कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वाकई उनको सरदार बना देती है, और उनकी खासियत की बिना पर अगर उनकी खासियत की बात करें तो होते तो वो एक ही वर्ड्स है, लेकिन उनमें ढके छुपे राज, उनकी बरकतें और उनकी रहमतों से हम नावाकिफ़ होते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सी अहादीस से साबित है कि इन एक वर्ड्स को पढ़ने से ना सिर्फ आपके गुनाह माफ़ होते हैं, बल्कि आपको अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी इनामात दी जाती है जिनके लिए इंसान तड़पता रहता है, हलाल हराम की रिस्पेक्ट भूल जाता है। बल्कि हमें चाहिए कि अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं जो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, वक्त पर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की मुकर्रर करदा बाउंड्रीज़ का ख्याल रखते हैं, धोखा झूठ नहीं देते, और ये वर्ड जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये रिसाइट करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो सूरह नूह में मुसलमानों से वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हें इन इनामात से नवाजूंगा अगर तुम इसकी कसरत करोगे। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है मुसलमानों को कि अगर तुम्हारे नाम-ए-अमाल में इस ज़िक्र की कसरत हुई तो तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे। दूसरी जगह आता है कि मैं ख़ुद भी 70 से 100 मरतबा डेली अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। अगर हम इस बात पर गौर करें, अहदीस पर गौर करें कि क्यों माफ़ी मांगना ज़रूरी है, तो अगर हम ये कहें कि एक बंदा बीमार है तो उसके लिए दवाई खाना कितना ज़रूरी है, वैसे ही है इंसान गुनाह में मुलव्वस होता है, इंसान गुनाह का पुतला है, इंसान गुनाह करता है, लेकिन अगर वो उस गुनाह से तौबा नहीं करता तो ये वैसे ही है कि आप बीमार हैं और आप दवाई नहीं खा रहे। अगर हमें पता होता है कि गुनाह हमारे लाइफ पर कैसे असरअंदाज होते हैं, हमारे बच्चों के ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है, कुछ पेरेंट्स के पास्ट के गुनाह ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उनको औलाद दे भी देता है तो ऐसे ऐसे अमराज से नवाजता है कि वो सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए परेशान रहते हैं। तो अगर आप बेशक इंसान की खसलत में गुनाह करना है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर अल्लाह ताला से गुनाह से माफ़ी मांगेंगे तो यकीन करें कि आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन जाएगी। बात करते हैं सरदार वाले वजीफ़े की कि कौन सी ऐसा वजीफ़ा है जो तमाम वज़ाइफ़ के ऊपर सबक़त ले गया है, और वो है इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा। जिस मेथड से, जिस रेशो से मैं बताऊंगी, कोशिश कीजिएगा कि उसी मेथड और उसी रेशो पर आपने करना है। लेकिन अगर आप एक साथ 10-12 वज़ाइफ़ कर रहे हैं तो ये नहीं करना, आपने एक वजीफ़ा ख़त्म करें उसके बाद आपने वजीफ़ा कंटिन्यू करना है। हाँ, अगर आप सूरह बकरा की और दुरूद शरीफ की मन्नत वाली वज़ाइफ़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये कंटिन्यू रख सकते हैं। आपने क्या करना है, डेली किसी भी टाइम 5000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है और अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखनी है। 30 दिन में या तो ये 1,50,000 होगा या 1,25,000। 5 को 30 पर मल्टीप्लाई कर ले, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये आप रेगुलर करेंगे और इस नीयत से करेंगे कि सिर्फ 30 दिनों तक नहीं या अपनी हाजत या मन्नत तक नहीं, आप थ्रू आउट अपनी लाइफ में इस्तिग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी को अपना साथी बनाएंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करेंगे, क्योंकि अगर एक बंदा आपकी वजह से एक ज़िक्र में मुब्तला है, अल्लाह ताला की याद में मुब्तला है, तो दोनों को इक्वल सवाब मिलेगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।